वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक पिक अ कार्ड। लेट्स सी, देखते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग में आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स और करंट माइंडसेट है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का। लेट्स सी। फाइल नंबर 1, पास्ट लाइफ, ठीक है। एंड यहाँ पर है फाइल नंबर 2, एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहाँ पर नंबर 7 एंड नंबर 2, ठीक है। कार्ड के नंबर हैं ये, नंबर 7 एंड नंबर 2, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप जिस भी पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉज करें रीडिंग और अपनी पाइल चूज़ करें, अपनी पाइल सेलेक्ट करें, ठीक है। आप जिस पाइल से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम अब वो पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी इंट्यूशन के थ्रू। मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है उनकी रीडिंग क्या है, लेट्स सी। जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है पाइल नंबर 1, उनकी रीडिंग कर रहे हैं करंट माइंडसेट या करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ओके, करंट फीलिंग्स राइट नाउ, करंट फीलिंग्स क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपने, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान की इमेजिन करें, उस इंसान को, ठीक है, उस इंसान के बारे में सोचें, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। ओके, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, हिडन इमोशंस हैं यहाँ पर। ये इंसान आपको इमोशनली विश करता है, लेकिन यहाँ पर हिडन इमोशंस हैं। आपकी पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने अनकन्फेस लव या बहुत टाइम से कन्फेशन ही नहीं है इस कनेक्शन में। आपकी पर्सन अपने विशेस को कम ट्रू करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत बिजी रहे, ठीक है। शायद इस इंसान को हेजिटेशन फील होती है अपने इमोशंस को आपको बताने में, ठीक है। आपके सामने एक इमोशनल एक्सप्रेशन लाने में आपके पर्सन को एक हेजिटेशन, डिफ़िकल्टी फील होती है। शायद ये इंसान फैमिली की वजह से आपको अपने इमोशंस को नहीं बता पा रहा, अपनी फीलिंग्स को आपको मतलब कि जो फील कर रहा है वो कह नहीं पा रहा। आपके पर्सन इमोशनली डिटैच है, डिस्कनेक्ट है, साइलेंट है। ये इंसान दूर से आपको वॉच करता है। इसकी करंट फीलिंग्स में आपको लेकर इमोशंस हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत मिस्टीरियस, या तो ये कनेक्शन इसकी फैमिली से छुपा हुआ है या ये कनेक्शन लोगों से छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड बताता है या तो इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट होगा, ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस पॉइंट पर हैं या इस इंसान को लग रहा है ये इस पॉइंट पर है, या तो यहाँ पर बिगनिंग आएगी या तो यहाँ पर एक एंडिंग आ जाएगी, ठीक है। चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसके तो माइंड में है आपके साथ एक बिगनिंग की तरफ जाना, एक न्यू लेवल, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू मैनिफेस्टेशन की तरफ आना, ठीक है। इस इंसान के माइंड में आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। मिस्टीरियस काइंड हो रहा है इस इंसान का, चीज़ें हाइड करता है, चीज़ें छुपाता है आपसे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है। इसकी लाइफ में इसकी बहुत सारी विशेस है, इसको जो अचीव करनी है, जो इसको अपने गोल्स को अचीव करना है। इसकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ये इंसान डिवाइन से डिमांड करता है। दूर से बैठकर ज़रूर आपको देखता है, ठीक है। टावर मूवमेंट है। इमोशनली ये इंसान टूट फूट का शिकार है। इसको नहीं पता ये कैसे अपने इमोशंस आपके सामने रखे, कैसे एक्सप्लेन करे। इमोशनली ब्रोकन है, इसको डर लगता है, ऐसा ना हो, फेयर है इसके अंदर इमोशनली ओपन अप होने का, ये इसका मिसयूज़ हो जाए, ऐसा ना हो कोई इस्तेमाल कर ले, कोई इसको वो कर ले, ठीक है। डेविल, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। ये जब तक हाइड करके रखेगा अपने राइट इंटेंशन को या ट्रू इंटेंशन को या ट्रू फीलिंग्स को, ये कनेक्शन ग्रो नहीं कर पाएगा। आपके पर्सन की इमोशनल रीबर्थ आपके पार्टनर का ज़रूरी है, ठीक है। आपके पर्सन फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली का, मैरिज का सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फैमिली के बारे में भी सोचते हैं। अगर आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं तो आपके पर्सन के लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। अपनी इमोशंस को हाइड करने का रीज़न नहीं है। आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकता है, बहुत दूर हैं आप लोग एक दूसरे से, ठीक है, या तो अदर कंट्री, अदर सिटी,
कोई ना कोई टॉक्सिसिटी, कोई ना कोई नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में, ठीक है। कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई ना कोई चीज़ स्टॉप करती है। आप काफ़ी ज़्यादा स्टक और बर्डनसम फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। इस कनेक्शन में क्या होना है उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं या फैमिली की तरफ से वो चॉइस हो सकती है। आपके अलावा कोई और इंसान है जो आपके पर्सन की फैमिली चाहती हो कि आगे बढ़ जाओ उसके साथ, या आपके पर्सन की लाइफ में या कोई एक्स या कोई पास भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टक है आप लोग का रिलेशनशिप, लेकिन आपके पर्सन इमोशनली टूट का शिकार है। आपके साथ एक अटैचमेंट है। आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी इमोशनल ग्रोथ, ठीक है। कट ऑफ करना है, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ों को क्लैरिटी पे लेकर आना है आपके पर्सन को। चीज़ें होल्ड बैक हुई हुई हैं, ख़ासतौर पे इमोशंस आपके पर्सन के होल्ड बैक हैं। होप है यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपके पर्सन अपने बिहेवियर में, अपने माइंडसेट में एक चेंज लेकर आए। बहुत स्लो है, ठीक है। बहुत स्लोली आप लोग का रिलेशन मूव कर रहा है या अपग्रेड हो रहा है। एक इमोशनल लॉस है, ठीक है। आपके पर्सन कैसा हो सकता है, कोई पास बहुत ज़्यादा ब्रोकन रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को कंफ्यूज फील करते हैं, खुद को स्टक फील करते हैं। कोई पास एक्सपीरियंस की वजह से आपके पर्सन ने कभी भी अपने आप को ओपन अप ही नहीं करा या इस कनेक्शन में खुलकर इन्वेस्ट नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस, कोई पास्ट लाइफ, कोई पास्ट आपके पर्सन का नेगेटिव टॉक्सिक एक्सपीरियंस रहा है। आने वाले टाइम में आपको इस इंसान की तरफ से एक मैरिज कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको लेकर आपके पर्सन किसी तरीके की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ क्या होगा या क्या आपको देखने को मिल सकता है इस इंसान का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन इमोशनली ब्रोकन है, ठीक है, इसलिए ओपन अप नहीं हो पा रहा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है इस इंसान का। इसको लगता है आप इसकी लाइफ में चेंज लेकर आएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक्शन, ये इंसान नेक्स्ट एक्शन में आपको अपनी लाइफ में कनेक्ट करना चाहता है, ऐड करना चाहता है। ये चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपके साथ आपके पास पेट हो सकता है, बिल्कुल एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, चेंज। यहाँ पर आप भी एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेस्टिनी में, लाइफ में, ठीक है, चीज़ों में आप एक चेंज चाह रहे हैं। स्ट्रेस आउट है यहाँ पर, थोड़ा सा स्ट्रेस कैरी हो रहा है, स्ट्रेस लेकर चला जा रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रेस सिचुएशन है, स्ट्रेस है इस सिचुएशन में, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी है यहाँ पर, इन एंड आउट सिचुएशन है। नेक्स्ट एक्शन इंसान का आपकी तरफ लेना बहुत सोच समझ कर लेगा। आप जो भी पर्सन से कनेक्टेड है, इंसान नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूवमेंट या नेक्स्ट एक्शन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, गोस्ट कर रहा है, कंफ्यूज है आप में और किसी और में, ठीक है। कंफ्यूज है, कुछ चल रहा है इसके माइंड में, ठीक है। कुछ इसको, कोई चीज़ इसको परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन है। फैमिली ओरिएंटेड है, ये आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझता है, आपका लाइफ में होना समझता है, लेकिन आप लोग के बीच इमोशनल लॉस है। ये रिलेशनशिप वो उस तरीके की ग्रोथ नहीं देख पा रहा जिस तरीके की देखनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही जो आनी चाहिए इस कनेक्शन में। मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस या कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, करंटली आप लोग की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? ऑब्स्टिकल, लर्निंग, यहाँ पे एक एक्सपेंशन चाहिए, न्यू फेजेस से गुजरना पड़ेगा। नॉट इनफ, यहाँ पे इनफ वाली एनर्जी नहीं, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। लव, यहाँ पे अनकंडीशनल लव सिचुएशन, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट वाली है। गर्ल्स टॉक, ठीक है, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये वाली एनर्जीज हैं। नीड टाइम, टेक टाइम, ठीक है। टाइम की ज़रूरत है इस कनेक्शन को एक ग्रोथ के लिए। आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं तो आपके पर्सन मेंटली
हील नहीं है, कहीं खुद को फंसा हुआ, कहीं स्टक हुआ हुआ फील करते हैं, ठीक है। लव है लेकिन नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेशन है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, एक चेंज चाहिए। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। एक्सेप्टेंस, पाइल नंबर 2, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, पाइल नंबर 2, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त करंटली आपके लिए, इस कनेक्शन में आप लोग के लिए क्या चल रहा है। सॉरी, ये इंसान बहुत कुछ सोच रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। आपका जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन वर्क हो सकते हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। आपके पार्टनर सोचो विचार कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, ब्रोकन हार्ट है, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी सिचुएशन चल रही है आप लोग के पर्सन और आपके बीच, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से साइलेंट ट्रीटमेंट है। सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हुई भी हो सकती है, पास्ट में आपको फील हुआ ये इंसान आपके साथ किसी और इंसान को जगल कर रहा है, इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ में किसी और की वजह से छोड़ा है, ठीक है। आपके पर्सन किसी अवेकनिंग रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं, एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। टावर मोमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ खुलासे, कुछ ट्रुथ्स या कुछ रियलाइजेशन, कुछ अवेकनिंग एनर्जी आपके पर्सन की तरफ आई है, ठीक है। आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक अवेकनिंग एनर्जी है, एक अवेकनिंग, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को अब तक समझ ही नहीं आ रहा था आपके पर्सन गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जो भी मैस क्रिएट हो रहा है आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं। जो भी आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में डिस्टर्बिंग, स्ट्रेस, ट्रॉमेटिक एनर्जी चल रही है, उस चीज़ का रीज़न ये इंसान है। इसको बहुत लेट ये चीज़ समझ आई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी की चीज़ों को समझ आना कि मैं कितना गलत कर रही थी या गलत कर रहा था। यहाँ पर आप ये इंसान जानता है कि आपने यहाँ पे बहुत कुछ इन्वेस्ट करा और आप उस कनेक्शन के इस इंसान का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, आपके अंदर एक वेट है इस इंसान को लेकर। बैलेंस नहीं था इस रिलेशनशिप में, ठीक है। डिफेंसिवनेस है, आपके पर्सन करंटली डिफेंसिव हुए हुए हैं, किसी सवाल जवाब की कंडीशन में नहीं है। आप इस इंसान से सवाल नहीं कर पा रहे या क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। इसने एक डिटैचमेंट बनाई हुई है। कुछ रियलाइजेशन है, जजमेंट कॉल है आपके पार्टनर की तरफ, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, ये इंसान जानता है आप बहुत अच्छे हैं। इसको आपकी ऑनेस्टी, आपकी पोलाइटनेस, इस इंसान को पता है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं ले रहा, आपको मिस करता है, याद करता है। कभी कभार आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाती है, बातचीत हो जाती है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हाइड हुई हुई हैं। बहुत टाइम बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक्स है, पास्ट है, वो चीज़ एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। आप लोग के बीच हमेशा एक आर्ग्यूमेंट, इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त अपने सेल्फ को और अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी लाइफ की गलतियों को समझ रहे हैं, अपनी लाइफ की मिस्टेक को समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आया ये इंसान, ठीक है। कहाँ कहाँ मैंने गलती करी, क्या क्या मुझसे गलत हुआ, एक जजमेंट कॉल है, डिवाइन कॉल है, डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन अब तक समझ ही नहीं रहे थे, अपनी गलती को मानते ही नहीं थे। ऐसा हो सकता है डबल डेटिंग कर रहा था, ऐसा हो सकता है मल्टीपल ये इंसान लोगों से कनेक्टेड रहता था, मल्टीपल लोगों को डेट करता था एक टाइम में, ठीक है। ये पर्सन 10 ऑफ कप्स बताता है यहाँ पर आपके पर्सन जानते हैं कि यहाँ पर ये लोगों को रॉन्ग होप देख रहा है। बिल्कुल यहाँ पर द 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे ऐसा हो सकता है दोनों ही लोग इसी इंसान से आप लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लेट आपके पर्सन को अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हुई हैं कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर से कोई भी खुश नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आई है आपके पर्सन की लाइफ में पीस और बैलेंस क्यों नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ में बैलेंस और पीस क्यों नहीं आ पा रहा। आपके पर्सन एक इमोशनली कोल्ड हुए हुए हैं, बिल्कुल कोल्ड और कंफ्यूज हुए हुए हैं। आपके पर्सन को करना क्या चाहिए, ठीक है। टावर मोमेंट है और एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं, आपके पर्सन बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्लोली समझना चाह रहे हैं। पहले जो आपके पर्सन एक फास्ट मूड पे थे ना, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी नेगेटिविटी को लेकर, हर बार मतलब कि अपना कप ऑफ लव कभी भी किसी को भी दे रहे थे, मल्टीपल डेटिंग कर रहे थे, या मल्टीपल यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस क्रिएट हुई थी, या बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर करना, ब्रेड क्रम्स देते फिरना, ठीक है। ऑनलाइन डेटिंग या प्लेयर काइंड एनर्जी में थे। वो चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, वो चीज़ एक रिटेलियर है आपके पर्सन के लिए, एक फायर बैक करेगी, वो एक कर्मा बैक हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन को कहीं भी खुशी, पीस, सुकून फील नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपके पार्टनर ने ना आपको सुकून दिया, ना किसी और को सुकून दिया, ना खुद को सुकून में रखा, ठीक है। तो आपके पर्सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं। अगर ये साइलेंट है, अगर ये डिटैच है, अगर ये डिस्कनेक्ट है, तो ये अपने सेल्फ को एनालाइज कर रहा है, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या कर दिया है और मैंने कितना गलत कर दिया है, ठीक है। सेपरेशन, आप सेपरेटेड हैं, यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है, सैडनेस है, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। अनश्योर फ्यूचर, मिररिंग एनर्जी, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिररिंग एनर्जी आप दोनों की, यहाँ पे है ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप पैटर्न, एक पैटर्न चल रहा था। साइलेंट ट्रीटमेंट है यहाँ पर, अबंडनमेंट है, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये इंसान आपको, स्टेप बैक, ठीक है। हार्ट ब्रोकन पेन यहाँ पे है, शॉकिंग अटैक्स, मतलब कि शॉकिंगली आपको ये चीज़ समझ में आई कि इस कनेक्शन में एग्जैक्टली चल क्या रहा था, अब तक आप समझ ही नहीं पा रहे थे। द स्नेकी बिहेवियर, यहाँ पे स्नेकी बिहेवियर इस इंसान का, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस अदर वुमेंस, यहाँ पर चॉइसेस, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन ने जो भी किया, आप यहाँ पर एक वेडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, आपके माइंड में यहाँ पर कमिटमेंट थी, मैरिज थी, स्टेबिलिटी थी। आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी सोच रहे थे, कमिटमेंट सोच रहे थे, आपको लग रहा था यहाँ पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली चलेंगी, ठीक है। आपके माइंडसेट में ये था। व्हाट्स नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपकी तरफ क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का मेरे व्यूवर की तरफ क्या हो सकता है। मेंटल केज और ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक्शन मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। आपके पर्सन आउटसाइडर इंटरफेयर, नेगेटिविटी, मैसेज हो सकता है, कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन आउटसाइडर प्रेशर बहुत है, मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत हैं, स्ट्रेस बहुत है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने आप को चीज़ों से बंधा हुआ फील कर रहा है, लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान जैसे कि स्ट्रेस उठा रहा है अपनी लाइफ का, अपनी नेगेटिविटी का, ठीक है। नेगेटिविटी है, आपके पर्सन साइलेंट रहेंगे, क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रबन बने रहेंगे। न्यू स्टार्ट और पैशन मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप लोग के रिलेशनशिप में एक सडन चेंजेस आए, सडन माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हैं लाइफ में, स्ट्रेस है, चेंजेस हैं। इमोशनली भी यहाँ पर आपके पर्सन एक बर्डन सम है, एक बर्डन, एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं, एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं इंसान, ठीक है। तो स्टडी को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।